जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनकी जान को एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कब कहाँ पर किस प्रकार सत्ता परिवर्तन हो जाए और किसकी जान चली जाए ये कोई नहीं कह पा रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा खतरा हमारे देश पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी मंडरा रहा है। वो कौन सा देश है जो रच रहा है षड्यंत्र बड़ा। इनपुट ऐसे ही मिल रहे हैं हमारे देश को, और जब इनपुट मिलते हैं इंटेलिजेंस टीम को तो वो हो जाती है सावधान, क्योंकि देश की सुरक्षा तभी संभव है जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुरक्षित हों। यदि प्रधानमंत्री जिस देश के और राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं, देश कौन संभालेगा भला। अमेरिका वो देश जो अपने सुपर पावर का जो लगा हुआ है उसके नाम के आगे लेवल, उसे वो किसी भी शर्त पर छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा ये तय है। अतिचारी गुरु 7 सालों की जर्नी में 2032-33 तक 32-33 तक भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन उसके पहले मंगल की महादशा भी चल रही है इसी बीच, इसी टाइम पीरियड में, वो भी 7 साल। डेफिनेटली हमारा देश अग्नि परीक्षा के दौर से भी गुजरेगा। तो जो लोग राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, या द्रौपदी मुर्मू जैसे अभी हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री, डेफिनेटली उन्हें भी हर कदम एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 3 ऐसे शत्रु देश जो हमारे देश के लिए लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, सामने दोस्ती लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने को तैयार। हमारे देश के प्रधानमंत्री से जलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, और केवल एक देश और एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए न सिर्फ ईमानदारी के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, बल्कि आगे भी अंतिम समय तक हमारे देश के साथ वो खड़े रहेंगे। वो हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन। जी हाँ, वही पुतिन जिन्होंने एससीओ समिट में अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री को बिठाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बिठाने के लिए और वेन्यू पॉइंट तक ले जाने के लिए, जहाँ पर उन्हें पहुँचना था, इंतज़ार किया। एक देश का राष्ट्रपति अगर एक देश के प्रधानमंत्री के लिए वेट कर रहा है, वो भी 45 मिनट्स, और तब जाकर उन्होंने बिठाया और उनको लेकर साथ में गए। यानी बातें बहुत सीरियस चल रही थी उन दोनों के बीच, जो सबके बीच साझा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि समिट में, एससीओ समिट में बहुत सारे देश शामिल हुए थे, जिनमें अमेरिका भी एक था। चाइना में तो हो ही रहा था, तो वहाँ पर चाइना भी तो ऑब्वियसली रहेगा। तो अमेरिका वहाँ पर था और वहीं पर रचा था उसने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, जिसका खुलासा धीरे धीरे बाद में हुआ। वहाँ पर जैक्सन नाम के एक इंसान की मृत्यु हुई, बहुत संदिग्ध हालत में वो मृत पाया गया। दरअसल वहीं पर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो क्या पुतिन को इसका अंदेशा हो गया था? क्योंकि पुतिन की इंटेलिजेंस टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पुतिन की जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप पर होता है हमला, 2 बार हो चुका और तीसरा हमला अभी बाकी है, वो भी होगा, डिसाइडेड है। तो पुतिन को क्या पता चल गया था पहले से कि इनकी जान को खतरा, इसलिए उन्होंने अपनी कार में बिठा लिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी की कार भी बहुत सेफ, लेकिन क्या वो बातें शेयर करने के लिए उन्होंने अपने साथ उनको बिठाया? ये तो बिल्कुल बहुत ही प्राइवेट बातें हैं जो कि नहीं बतलाई जा सकती, ना ही शेयर की जा सकती हैं, इसलिए ये बातें बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं कुछ भी इस बारे में। लेकिन मोदी जी की जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है। एक एग्जाम्पल दूंगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अमेरिका क्या चाहता है। बांग्लादेश में जब से यूनिस सरकार आई है, आप देखिए बांग्लादेश में हालात कितने बिगड़ गए हैं। और उसके पहले जब शेख हसीना थी तब भी हालात ठीक नहीं थे, लेकिन इतने ख़राब नहीं थे जो आज के समय में हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं पर अत्याचार, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो शेख हसीना ने भी डायरेक्टली आरोप लगा दिया था
कि अमेरिका ने ही, जो बाइडन ने ही उनकी सरकार गिराई और उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस बार भी चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के सामने हमारा देश नहीं झुक रहा है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि बिल्कुल अपनी बात पर अड़े रहते हैं और 100% टैरिफ के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल झुकने के उनके सामने तैयार नहीं है। कई बार उन्होंने मीटिंग भी कैंसिल कर दी, नहीं गए, उनके बदले में दूसरे विदेश मंत्री गए मिलने के लिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, क्योंकि जहाँ पर ट्रेड की बात नहीं हो रही है वहाँ मीटिंग करके अननेसेसरी अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो हमारे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बहुत तगड़ी चाइना की, अमेरिका की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और कई मुस्लिम देशों की। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश अब बनता चला जा रहा है जो न सिर्फ अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रहा है, बल्कि अपने स्वदेशी व्यापार को भी बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। और अब धीरे धीरे हमारे ही देश में सारी चीज़ें ऐसी बनती चली जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेमीकंडक्टर चिप, जो पहले हम लोग दूसरों से लेते थे, चाइना से लेना पड़ता था, अभी वो खुद हमारा देश मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो चीज़ें धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ती चली जा रही हैं। 2032 तक का वो समय, 30 के बाद ही आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। लेकिन मोदी जी को रास्ते से हटाओ और फिर से एक बार कुशासन लेकर आओ और अमेरिका उस कुशासन की बहती गंगा में अपना हाथ धोए और अपने सुपर पावर का जो टैग लगा हुआ है वो उससे न छीनने पाए, क्योंकि ये छीनना तय है। 2030 के बाद सुपर पावर हमारा देश ही बनेगा, लेकिन उसके पहले अंदरूनी लड़ाई से भी नरेंद्र मोदी को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में अंदरूनी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। तो बाहरी युद्ध जितना खतरनाक, गृह युद्ध भी उतना ही खतरनाक होता है, जिस प्रकार पाकिस्तान में ऑलरेडी छिड़ चुका है गृह युद्ध। तो नरेंद्र मोदी जी को जान को खतरा, सारे चैनल्स इसको शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, जो है वो सबके सामने है। और प्रधानमंत्री को भी अब उनके ही इंटेलिजेंस टीम ने ये बातें बतला दी हैं, क्योंकि हमारे देश में बनने वाला ब्रह्मोस मिसाइल जो है, उसके उस मिशन के लिए जो काम कर रहे थे इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के इंजीनियर, उनके संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अब ये जांच का विषय हो रहा है। अचानक ये क्यों हो रहा है नहीं पता, लेकिन जान पर खतरा। नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, क्योंकि वो झुकते नहीं हैं। यही बात बाकी देशों को खाई जा रही है कि इनसे कोई भी बात मनवाना आसान नहीं है, असंभव है। इसलिए इनके जान के पीछे पड़ जाओ, इनको हटा दो और भारतवर्ष पर फिर से एक बार राज करो, क्योंकि दूसरी सरकार जो आएगी उस पर हम थोपेंगे और जो कहेंगे वही वो लोग मानेंगे। इसलिए जो पहले होता आया है उसी फॉर्मूले को रीअप्लाई करने के लिए जो देशों का मैंने नाम बोला वो रच रहे हैं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। पाकिस्तान के देखिए ISIS के आतंकी हमारे देश में घुसपैठ कर चुके हैं। 2 आतंकी पकड़े गए दिल्ली से, जो बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करने वाले थे और लाशों की ढेर लगाने वाले थे, लेकिन समय लेते हमारी इंटेलिजेंस टीम ने दे दी जानकारी और जाकर उसको उनको पकड़ लिया गया। आने वाला समय हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह जी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए काफ़ी खतरनाक रहने वाला है। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पर भी एक और हमला बाकी है, वो भी होगा बहुत जल्द, क्योंकि बहुत अकड़ वो दिखला रहे हैं और उनके अपने ही देश के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। एवं पुतिन के लिए भी लोग उनके ही अपने देश के लोग छिड़े हुए हैं। कारण रशिया में इतने सालों से युद्ध चल रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों की मौतें भी बहुत ज़्यादा, सैनिकों की भी मौतें बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, डेफिनेटली उनका गुस्सा पुतिन के खिलाफ तो उबलेगा ही। इसलिए ये समय 3 देशों पर खतरा बहुत बड़ा, एक रशिया, एक अमेरिका और एक हमारा देश। कहीं भी जाएं सुरक्षित रहें, प्रभु का स्मरण करें, सब कुछ सही होगा हमारे देश में और सब अच्छा होगा। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय